अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। FATF ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। FATF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो फरवरी 2021 तक एक्शन प्लान मुकम्मल करे। आइंदा प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने का फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साने अहमद के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और अंधोनाक साने के मुल्जिमान को कठेरे में लाया जाएगा। अमरीकी ब्लॉगर खातून संथियार डी रिची और सेनेटर रहमान मलिक के दरमियान कानूनी चपखलिश का ड्रॉप सीन। संथियार जी ने रहमान मलिक पर ज्यादती मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। रहमान मलिक ने भी संथियार डी रिची पर इंदराज मुकदमे की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 46 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,000 से जायद हो गई। मजीद 3,097 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 5,11,921 हो गई। 24 घंटों के दौरान 41,574 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,43,650 हो गई। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट वफाकी और सूबाई हुकूमत पर बरहम। कहा कोई शहरी लापता हुआ तो इस इलाके के SSP के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को मामले पर JIT इजलास तलब करने और IG सिंध को लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक मामलात का जायजा लेने और लापता शहरी की बाजियाबी के लिए खुसूसी इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात को माली बहरान के सबब नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन की सहूलत खत्म करने का फैसला। मुरासले में जामियात को नई भर्तियां गवर्नमेंट पे स्केल के बजाय अपने पे स्केल के मुताबिक करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सरकारी रेवेन्यू की हिफाजत करने में नाकाम। बल्दिया वस्ती कराची में एडवर्टाइजमेंट टैक्स की मद में हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। राशिद मनाज रोड पर शॉपिंग सेंटर से गुज़िश्ता माली साल में एडवर्टाइजमेंट की मद में अफसरान ने 23,25,000 से जायद मालियत का चालान जारी किया। नए साल के आगाज पर भी महंगाई का सिलसिला जारी। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी और तेल के बाद दालें और चावल भी महंगे हो गए। सिंध हुकूमत अंडे, मुर्गी के गोश्त, सब्जियों की भी सरकारी नर्ख पर फरोख्त कराने में नाकाम। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन ने इसराइल जाने से इंकार पर पायलट को मुअत्तल कर दिया। ट्यूनिस से ताल्लुक रखने वाले अमाराती एयरलाइन के पायलट मोनम अल्तिबा ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं और सिर्फ अल्लाह ही मेरा मददगार है। जनूबी कोरिया के मशहूर रिजर्वर्ट के कसीनो में चोरी की बड़ी वारदात। चोरी में कोई और नहीं बल्कि इसी कसीनो की ही खातून इंचार्ज मुलव्विस। मुलजिमा कसीनो से $1,30,00,000 ले उड़ी। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टेस्ट टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टेस्ट स्क्वाड में उखाड़ पछाड़। हारिस सुहेल, शान मसूद, सुहेल खान, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का फैसला। जराये के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद का स्क्वाड में शामिल होना दुश्वार है, जबकि रुहेल नजीर को शामिल करने की राय सामने आई है। स्क्वाड का ऐलान जुम्मे को होगा। क्या पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म में काम करेंगी? बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू विद इट की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई। कम उम्र में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया था। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। FATF ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। FATF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर फरवरी 2021 तक एक्शन प्लान मुकम्मल करे। आइंदा माह प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने का फैसला होगा। पाकिस्तान से मुतालिक FATF ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान की ताहाल कारकर्दगी पर बहस की जाएगी। इजलास में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और भूटान शिरकत करेंगे। भूटान को भारत के इसरार पर हाल ही में ग्रुप का हिस्सा बनाया है। जराये का कहना है कि इजलास में दहशतगर्दों की माली मावनत रोकने के इकदाम को जांचा जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से अब तक किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। FATF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर फरवरी 2021
21 तक एक्शन प्लान मुकम्मल करे। रिपोर्ट FATF प्लेनरी इजलास में आइंदा माह पेश की जाएगी। प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने का फैसला होगा। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 पॉइंट्स पर पूरी तरह अमल दरामद हो चुका है। बाकी 6 शराइत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो जाएंगी। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक का वक्त दिया गया। बाद में मजीद 4 माह तौसी कर दी गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानह हज के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और अंधोनाक सानह के मुल्जिमान को कचहरे में लाया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे तो कमांडर सौदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सूबे में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। बाद अज़ां आर्मी चीफ से सानिया मज के लवाहिकीन के सौदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने सानिया मज के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अंधोनाक सानिया के मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैरिजन अफसरान से भी खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर स्ट्रेटेजिक सलाहियत के हामिल बलूचिस्तान पर नजरें जमाए हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की से मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की को यकीन बनाएंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,000 से जायद है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41,574 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,43,650 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,097 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुस्तक़िल मरीजों की तादाद 5,11,921 हो गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,30,718, पंजाब में 1,04,746, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, इस्लामाबाद में 39,624, बलूचिस्तान में 18,488, आजाद कश्मीर में 8,540 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,882 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 33,869 हो गई है, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जाँ भाग होने वालों की मजमूई तादाद 10,818 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,284 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,67,234 हो गई है। अमरीकी ब्लॉगर खातून सिंथिया डिरिची और सेनेटर रहमान मलिक के माबैन जारी कानूनी चपखलिश का ड्रॉप सीन हो गया। सिंथिया डिरिची ने रहमान मलिक पर ज्यादती मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की है, जबकि दूसरी जानिब रहमान मलिक ने भी सिंथिया डिरिची पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अमरीकी ब्लॉगर खातून सिंथिया डिरिची और सेनेटर रहमान मलिक ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस वापस लेने की दरख्वास्तें दायर कर दी। सिंथिया डिरिची और रहमान मलिक के वकला ने दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। खातून ब्लॉगर के वकील इमरान फिरोज के मुताबिक उनकी मौक्किल सिंथिया डिरिची ने रहमान मलिक पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की है, जबकि दूसरी जानिब रहमान मलिक ने भी सिंथिया डिरिची पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। सिंथिया डिरिची और रहमान मलिक की मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता बरस जून में अमरीकी खातून ब्लॉगर सिंथिया डिरिची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इल्जाम लगाया था कि साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने उनके साथ ज्यादती की। बाद अज़ां दोनों के माबैन मुकदमात दर्ज करवाने से मुताल्लिक कानूनी जंग का आगाज हुआ। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट वफाकी और सूबाई हुकूमत पर बरहम, कहा कोई शहरी लापता हुआ तो इस इलाके के SSP के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को मामले पर GIT इजलास तलब करने और IG सिंध को लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक मामलात का जायजा लेने और लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए खुसूसी इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को मामले पर JIT इजलास तलब करने और IG सिंध को लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक मामलात का जायजा लेने और लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म दे दिया। लापता अफराद की अदम बाजियाबी
پر عدالت اور وفاقی اور صوبائی حکومت پر برہم ہو گئی۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوڑو نے ریمارکس دیے، عوام کی جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ بندے اٹھا کر غائب کرتے رہنا کیا قانون کے مطابق ہے؟ کوئی شہری لاپتہ ہوا تو اس علاقے کے SSP کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ برسوں سے شہری لاپتہ ہیں اور تفتیش میں کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ پولیس کی تفتیش محض خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ 2 بھائی 2009 سے لاپتہ ہیں، اب تک سراغ نہیں لگایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں جامعات کو مالی بحران کے سبب نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مراسلے میں جامعات کو نئے بھرتیاں گورنمنٹ پے اسکیل کے بجائے اپنے پے اسکیل کے مطابق کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے خیبر پختونخوا کی جامعات کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے، جس کے مطابق جامعات کو مالی خسارے سے بچنے کے لیے نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مراسلے میں یونیورسٹی نئی بھرتیاں گورنمنٹ پے اسکیل کے بجائے اپنے پے اسکیل کے مطابق کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے جامعات کی زیر نگرانی اسکولوں کی فیس بڑھائی جائے اور موجودہ میڈیکل اور ہاؤس الاؤنس کو تبدیل کر کے صوبائی حکومت کی شرح پر لایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر سرکاری ریونیو کی حفاظت کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بلدیہ وسطی میں ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس کی مد میں حکومتی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان کرا دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ راشد مناس روڈ UBL اسپورٹس کمپلیکس کے بالمقام شاپنگ سینٹر سے گزشتہ مالی سال 2019 سے 20 میں ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کے افسران نے 23,25,000 سے زائد مالیت کا چالان جاری کر کے مذکورہ فیس وصول کی تھی۔ رواں مالی سال میں محکمہ ایڈورٹائزمنٹ میں تعینات افسران نے مذکورہ ٹیکس میں اضافہ کرنے کے بجائے حیران کن طور پر کمی کر کے حکومتی خزانے کو کئی لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال 2020 سے 21 کے لیے مذکورہ شاپنگ سینٹر کو صرف 8,67,000 کا چالان جاری کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ ایڈورٹائزمنٹ میں تعینات ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد حارث اور حال ہی میں ریٹائرمنٹ ہونے والے ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ محمد اکمل نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹ وسطی محمد بخش راجہ دھاریجو کی ٹیکس وصولی کے نظام میں انقلابی تبدیلی کے بعد بلند و بانگ دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال میں مذکورہ ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس میں اضافہ کیا جانا چاہیے تھا، تاہم افسران نے مبینہ ذاتی فوائد کے لیے اس میں کمی کر کے ڈپٹی کمشنر وسطی کی نیک نامی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ DMC سینٹرل کے سینئر افسران نے مذکورہ بالعنوانی پر اعلیٰ تحقیقاتی اداروں اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا۔ کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ جانتے ہیں BTV بزنس میں۔ نئے سال کے آغاز پر بھی مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیٹرول، آٹا، چینی، گھی اور تیل کے بعد دالیں اور چاول بھی مہنگے ہو گئے۔ سندھ حکومت انڈے، مرغی، گوشت، سبزیوں کی بھی سرکاری نرخ پر فروخت کرانے میں ناکام ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نئے سال کے آغاز سے ہی مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران دالیں 15 روپے مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہول سیل ریٹ میں ماش کی دال 225 روپے بڑھ کر 235 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں ماش کی دال 245 سے 250 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ہول سیل میں مونگ کی دال بھی 15 روپے مہنگی ہو گئی۔ مونگ کی دال 230 روپے سے بڑھ کر 245 روپے فی کلو پہنچ گئی ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں مونگ کی دال 250 سے 255 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ہول سیل میں باسمتی چاول بھی 10 روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ چاول درجہ اول باسمتی 120 روپے کلو سے بڑھ کر 140 روپے کلو ہو گیا۔ ریٹیل مارکیٹ میں باسمتی درجہ اول چاول 160 سے 180 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ چنے کی دال میں 10 روپے فی کلو کمی آئی ہے اور چنے کی دال ہول سیل مارکیٹ میں 130 روپے سے کم ہو کر 120 روپے کلو مل رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ اور وفاقی حکومتوں کی پالیسی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ سندھ حکومت انڈے، مرغی کے گوشت، سبزیوں کی بھی سرکاری نرخ پر فروخت کرانے میں ناکام رہی۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نااہل نکلے۔ انڈے بھی سرکاری نرخ پر فروخت نہ کرا سکے۔ مارکیٹوں میں ہر چیز مہنگی بک رہی ہے۔ اب دنیا بھر سے شامل کریں گے کچھ مزید خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ واٹس ایپ کی نئی حفاظتی پالیسی تبدیل ہوتے ہی جہاں دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا، اسی طرح پاکستان میں بھی صارفین کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ واٹس ایپ کی نئی حفاظتی پالیسی پر خدشات کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا لوگوں نے کس طرح اظہار کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ واٹس ایپ صارفین نے نئی حفاظتی پالیسی کو دیکھے اور پڑھے بغیر منظور تو کر لیا، لیکن زیادہ تر صارفین میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیا ان کا ڈیٹا، جس میں ان کے گھر والوں اور دوست احباب کے درمیان ہونے والے میسیجز، کالز، تصاویر اور ویڈیوز بھی شامل ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ بہت سے پاکستانی صارفین کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپنے تحفظات کا اظہار مزاحیہ انداز میں میمز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹس ایپ انتظامیہ کی جانب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ
कि नई हिफाजती पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने सार्फिन के दरमियान होने वाली निजी गुफ्तगू या मैसेजेस तक रसाई हासिल नहीं करेगा। ये भी बताया गया है कि निजी नौयत का कोई डाटा ना तो रिकॉर्ड किया जाता है और ना ही उसे किसी और कंपनी से शेयर किया जाता है। अगर बात की जाए मज़ाहिया अंदाज में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार की, तो इस हवाले से ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में एक ट्रेंड व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स का भी है, जिसके तहत की जाने वाली ट्वीट्स में लोगों की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर व्हाट्सएप तक हमारी चैट की रसाई हो गई और अगर व्हाट्सएप के दफ्तर यानी हेडक्वार्टर में काम करने वाले मुलाजमीन हमारी व्हाट्सएप में होने वाली रोजमर्रा की गुफ्तगू के बारे में सुने और पढ़ें तो वो किस अंदाज में रद्द-ए-अमल देंगे। तुर्की के माहिरीन ने पैगाम रसाई के लिए व्हाट्सएप की मुतबादिल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी, जिसे सरकारी हुक्काम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2 रोज में इसे लाखों सार्फिन ने डाउनलोड भी कर लिया है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने पैगाम रसाई की बिप एप्लीकेशन तैयार कर ली है, जिसे 2 रोज कबल ही मुतारिफ कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिप नामी ऐप को एक ऐसे वक्त में मुतारिफ कराया गया जब व्हाट्सएप ने मुतनाज़िर प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत अब व्हाट्सएप कंपनी सार्फिन का डाटा दीगर कंपनियों को फराहम करने की मिजाज हो सकती है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सार्फिन खुलकर तनकीद कर रहे हैं, जिस पर इदारे और उसके सरबरा ने अलहदा वजाहती बयानात भी जारी किए, मगर वो सार्फिन का एतमाद दोबारा हासिल करने में ताहाल कामयाब नहीं हो सके। व्हाट्सएप की मुतनाज़ा पॉलिसी के बाद सार्फिन ने पैगाम रसाई के लिए मुतबादिल एप्लीकेशंस का इंतखाब किया, जिनमें टेलीग्राम और सिग्नल्स काबिले जिक्र हैं। जनूबी कोरिया के एक कसीनो से 2 अरब 8 करोड़ 52 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात हुई है। वारदात में मुलव्वस खातून के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के मशहूर रिजॉर्ट के कसीनो में चोरी की बड़ी वारदात रिपोर्ट हुई। चोरी में मुलविस कोई और नहीं बल्कि उसी कसीनो की ही खातून इंचार्ज हैं, जिसने कसीनो से 1 करोड़ 30 लाख डॉलर की चोरी की। जनूबी कोरिया के पुलिस की जानिब से खातून की तलाश जारी है, जो कसीनो की फंड इंचार्ज थी और इसका ताल्लुक मलेशिया से ही है। गुज़िश्ता माह छुट्टियों पर जाने के बाद वो वापस नहीं आई। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है और जल्द खातून तक रसाई हासिल कर ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी नकद रकम ले जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसका वजन तकरीबन 280 किलो बनता है, जो किसी के लिए अकेले ले जाना मुमकिन नहीं। और हमने सिक्योरिटी कैमरों की मदद भी हासिल की, लेकिन फुटेज से वो हिस्सा डिलीट कर दिया गया है जिसमें पैसे गायब किए गए। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टेस्ट टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हसन अली, सऊद शकील और रुहेल नज़ीर टेस्ट स्क्वाड के मजबूत उम्मीदवार हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टेस्ट टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टेस्ट स्क्वाड से हारिस सुहेल, शान मसूद, सुहेल खान, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद का स्क्वाड में शामिल होना दुश्वार है, जबकि रुहेल नज़ीर को शामिल करने की राय सामने आई है। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर्स के लिए रोटेशन पॉलिसी और फॉर्मेट मखसूस रखने पर भी सलाह मशवरा किया गया है। मुशावरत के बाद स्क्वाड का ऐलान जुम्मे को होगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलेगा। बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से कराची में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। बदर टाइगर्स टूर्नामेंट की फतह करार पाई। क्रिकेट टूर्नामेंट में बदर ग्रुप की 4 टीम्स बदर चैंपियन, बदर टाइगर्स, बीकेबी और बदर टीवी ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, जिसमें हुई चौकों और छक्कों की बहार। कोई बना बूम बूम आफरीदी तो किसी ने बाबर आजम की कॉपी करने की कोशिश की। कोई भागता नजर आया तो कोई हाँपता नजर आया। नाजमाबाद के ईदगाह ग्राउंड में तमाम खिलाड़ी जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरे। बदर चैंपियन और बीटीवी के दरमियान हुआ टाकरा, जिसमें बदर चैंपियन ने पहले खेलते हुए 157 रन का हदफ दिया। बहुत ही उम्दा शॉट 6 रन के लिए खेल दिया है सदीद ने उसामा के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। बदर चैंपियन के अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। बहुत ही उम्दा शॉट स्विप के अंदर खेला और उसामा हमेशा की तरह चौका छोड़ दिया उसामा ने। बदर चैंपियन के राशिद ने 90 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि बीटीवी की टीम 136 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में हुआ बीकेबी और बदर टाइगर का आमना सामना। नए बैट्समैन है शायान यूसुफ, गेंद करेंगे शायान को। मैंने एक फ्रेम बना के छोड़ा हुआ है। बहुत ही उम्दा शॉट, शायान का 6 रन। कभी ये ले लो। तीसरे मरहले में बदर टाइगर्स और बीटीवी का तकरार। बदर टाइगर्स के कप्तान जोहर ने शानदार बैटिंग करते हुए मुखालिफ टीम को 136 रन का हदफ दिया। समद फ्री है
और ये फ्री हिट का भरपूर फायदा लिया, 6 रन के लिए खेल दिया। जवाब में बदर टीवी सिर्फ 110 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल बीकेबी और बदर टाइगर्स के दरमियान हुआ। बीकेबी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 6 ओवर्स में 100 रन का हदफ दिया, जो कि बदर टाइगर ने 5 ओवर्स में ही मुकम्मल कर लिया। और ये छक्का, बहुत ही उम्दा शॉट, फ्लिक शॉट मारा है जोहर साहब ने, चौथा छक्का इस इनिंग का। टूर्नामेंट में सीईओ बदर ग्रुप जोहर बदर ने 2 निस्फ सेंचुरियां बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बदर टाइगर्स के कप्तान जोहर ने आइंदा भी ऐसे टूर्नामेंट मुनक़िद कराने का अज़म दिखाते हुए बीटीवी से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज सारी जो जितनी भी बदर एक्सपो की पूरी टीम थी बदर ग्रुप की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे उन सब ने इस मैच में सब पार्टिसिपेट किया। बदर ग्रुप की इस वक्त माशाल्लाह चारों टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें बदर डिजिटल भी था, बदर एक्सपो सोल्यूशन भी था, बीटीवी भी थी, तो चारों टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जीत हार तो होती है, एक टीम इसके अंदर जीती, मतलब ये सब एक एज अ जितने भी सारे लोग थे सब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इसी तरीके से इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये इसी तरीके से ये मैचेस हम इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। और ये इंशाल्लाह एक नई एक्टिविटी है जो कि बदर एक्सपो ने स्टार्ट की है और पूरे बदर ग्रुप ने स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे इसी तरीके से लेके चलेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सारी बीटीवी का कि बीटीवी ने इसको बहुत अच्छी कवरेज दी पूरे स्पोर्ट्स को, और इसके अंदर सारे कैमरामैन से लेके जितने भी इसमें पूरी टीम थी उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातेह टीम को ट्रॉफी और इनाम भी दिया गया। कैमरामैन अदनान रफ़ी और अदनान पीरज़ादा के साथ खालिद हाशमानी, बीटीवी न्यूज़ कराची। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल सिर्फ और सिर्फ बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म में काम करने जा रही हैं। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई। पाकिस्तान अदाकारा सजल अली से मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म में काम करने जा रही हैं। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म व्हाट लव गॉट टू डू इट्स की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे के सहाफी हारून राशिद ने अपने ट्वीट्स में कहा कि यह अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं कि सजल अली जमाइमा की फिल्म में काम करने जा रही हैं। इसकी तस्दीक के लिए इनके मैसेज का इंतजार है। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो बरतानिया में जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म में काम करने जा रही हैं। बरतानवी फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्ड स्मिथ की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे के सहाफी हारून राशिद ने अपने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ये सच हुआ तो सजल का ये एक बड़ा कारनामा होगा। और अब मौसम का हाल जानेंगे बीटीवी वेदर में। शहर कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। शहर में धुंध छाई हुई है, ताहम हद निगाह 5 किलोमीटर तक महदूद है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। शहर में धुंध छाई हुई है, ताहम हद निगाह 5 किलोमीटर तक महदूद रह गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में सर्दी में कमी के बाद कम से कम दर्जा हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ताहम शहर में 28 था 38 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिबी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर भर में आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bgn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।